हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 दिन है सोमवार और हफ्ते का पहला दिन है। लेकिन इससे पहले प्याज के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बांग्लादेश की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आई है जो दो न्यूज़ चैनलों में अलग अलग छपी है। तो पहले मैं आपको वो सुना देता हूँ, उसके बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली न्यूज़ उसी न्यूज़ चैनल द्वारा छपकर आई है जिसने 200 आईपी का आर्टिकल छापा था। उसी ने ये दूसरा आर्टिकल छापा है। इसके अंदर जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूज़ चैनल है BSS न्यूज़ करके। तो बांग्लादेश ने 15 और 16 दिसंबर के लिए प्रतिदिन 575 आईपी जारी किए हैं। प्रत्येक आईपी पर 30 टन प्याज भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार करेगा। यह निर्यात उन व्यापारियों के लिए है जिन्होंने 1 अगस्त को आवेदन जारी किया था, वह दोबारा कर सकेंगे। तो इस खबर के हिसाब से आप समझिए जो 15 और 16 यानी आज और कल के लिए 575 आईपी प्रत्येक दिन के लिए, मतलब 575 ट्रक एक दिन में बांग्लादेश के अंदर जा सकेंगे। उसके लिए उसने ये जो आईपी है वो जारी कर दिया है। और हर ट्रक यानी हर आईपी पर 30 टन प्याज लोड होगा। ये BSS न्यूज़ करके है जिसने 200 ट्रक का जो 200 आईपी जारी करने का घोषणा किया था उसने किया है। इसके अनुसार आज और कल सोमवार और मंगलवार को 575 फिर 575 आईपी जारी करेंगे और उतने ट्रक बांग्लादेश के अंदर जाएंगे। अब एक दूसरी जो न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है BD न्यूज़ 24 यानी बांग्लादेश न्यूज़ 24 करके है। बांग्लादेश डेली न्यूज़ 24 करके है, सॉरी। इसने थोड़ा बड़ा आर्टिकल लिया है, तो मैं पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। सरकार ने 8 दिनों में 19,500 टन प्याज आयात की अनुमति दी है। अंतरिम सरकार ने निर्णय के पहले दिन कृषि विस्तार विभाग के 200 आयात परमिट जारी किए। यानी ये आयात शनिवार के दिन ही जारी हो गए थे। शनिवार के दिन ये आयात करता दैनिक मात्रा में प्याज आयात कर सकेंगे शनिवार के दिन से, यानी शायद पिछले शनिवार से ये 200 परमिट जारी हो चुके हैं। यह जानकारी विभाग के निदेशक बोनी आमिर खान के अनुसार सरकार ने 19,000 प्याज के आयात को अधिकरण किया है। अब ये कौन सा है? ये है निर्णय से पहले कृषि विस्तार विभाग का अधिकारी है जिसने ये जो भी न्यूज़ दिया है उसने ये मतलब आर्टिकल में इसके द्वारा ही छपा गया है। तो इसके अनुसार 19,500 टन प्याज आयात को अधिकरण किया है सरकार ने, मतलब इतना प्याज अंदर लिया है क्योंकि स्थानीय प्याज की कीमत स्थिर नहीं हुई है। इसी कारण 8 दिनों के बाद आयात कोटा बढ़ाया गया है। मतलब जो पिछले 7-8 दिन में जितना अभी 50 ट्रक रोज जा रहे थे, इसके बाद ये प्याज आयात कोटा बढ़ाया है उन्होंने, यानी आज सोमवार से ये बढ़ाया गया है। बांग्लादेश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी TCB के अनुसार रविवार को जो आंकड़े जारी किए हैं तो वहाँ के स्थानीय प्याज जो 80 से 140 टका तक बिक रहे हैं। यानी वहाँ के मार्केट में जो वहाँ का प्याज है वो 80 से 140 टका के बीच में, जैसी क्वालिटी वैसा प्याज आप समझिए वहाँ तक बिक रहा है। अब वहाँ की जो राजशाही की स्थानीय प्याज है वो 150 टका और भारतीय प्याज 130 टका बिक रही है। मतलब आप समझिए शुक्रवार को भारत से आयातित प्याज ढाका में 80 से 100 टका तक बिक रहा था। उसी प्याज का भाव 110 से 130 टका पहुँच गया शनिवार और रविवार के आसपास। तो आप समझिए इस सब का मिलाकर ये है कि 15 और 16 को 575 आईपी जारी करने का उसने बोला है बांग्लादेशी सरकार ने, मतलब आदेश जारी कर दिया है। अब ये बोल रहा है प्रतिदिन, तो समझिए आप आज भी 575 ट्रक अंदर जा सकते हैं और कल भी 575 ट्रक अंदर जा सकते हैं। मतलब आज हमें शायद हो सके तो मार्केट में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सरकार ने 8 दिनों में 19,500 टन प्याज आयात की अनुमति दी है। तो शायद हो सकता है ये इन 8 दिनों के अंदर ही इनको आयात करना होगा कि भाव एकदम से गिरे हुए दिखाएं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था वहाँ पे चुनाव है। इसमें भी दिसंबर की आज 15 तारीख हो चुकी है और 15 तारीख जनवरी के समथिंग से चुनाव चालू होंगे। तो 1 महीने के अंदर उनको कैसे भी ये आप समझिए महंगाई को काबू में करना है। ये हो गया। इसके अलावा वहाँ पे भाव जैसे अपने तरफ से प्याज गया था तो भाव स्थिर होकर कम होने थे, लेकिन वो स्थिर हुए उसके बाद एकदम से बढ़े, यानी 80 टका तक वहाँ पर स्थिर हुए, 80 से 100 के बीच में आए,
लेकिन उनको काबू में करना था 90, जो ऊपर में 100 है उससे नीचे 90 या 80 तक पहुंचाना था। लेकिन वो काबू में आए 8 दिनों के अंदर जो प्याज गया, और एकदम से फिर से बढ़ गए और वो वहां पर पहुंच गए 150% तक ऊपर में। और भारतीय प्याज भी 130% वहां पे पहुंच गया। और ये प्याज वो है मीडियम और गोल्टा साइज का, यानी जो बेस्ट क्वालिटी का प्याज है, जो एक्सपोर्ट का माल है, वो तो 150 से ऊपर ही बिक रहा है, और 110 से 130 के बीच में मीडियम और गोल्टा साइज का माल वहां पे बिक रहा है। तो आप समझिए कि आईपी उन्होंने जारी कर दिया है। जिनको भी ये संशय था कि आईपी कब जारी होंगे, हमें भी था, लेकिन ये इस खबर के अनुसार तो शनिवार के दिन से ही आईपी जारी हो चुके हैं, और मतलब जो आदेश है वो हम तक पहुंच चुके हैं। अब 19,500 टन प्याज मेरे हिसाब से ये 8 दिन के अंदर, यानी इस हफ्ते में अलग से आयात करेंगे, जो 75 ट्रक है उस हिसाब से, या 175 ट्रक सॉरी, और 200 ट्रक का जो परमिट वो कर रहे हैं वो अलग से है। तो आप समझिए अभी इस हफ्ते में हमें प्याज में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर उछाल नहीं भी देखने को मिलता है तो बाजार स्थिर रह सकते हैं। जैसे पिछली मतलब रविवार के दिन जो हमने अलवर मंडी में प्याज के भाव देखे, प्याज के भाव बढ़े नहीं, लेकिन जो प्याज ऊपर में बिकता है उसकी मात्रा बढ़ गई। यानी आप समझिए 28-30 के आसपास बीच में भाव रहे, हमने 28 तक कवर किया था कि हाँ 28 तक हमारे आंख के सामने बिके, 12, 15, 18, 20। हमने वो सारा व्यापारियों से पूछा, उन्होंने जो भी बताते हैं या जो भी रील में है वो हमने देखा। इसके अलावा भाव स्थिर रहे लेकिन मात्रा बढ़ गई। समझिए आप, माल जो है क्वालिटी में जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि यार थोड़ा हल्का है लेकिन उठा लो, उस हिसाब से एक काम हो गया कि भाई हाँ हल्का है लेकिन खरीद लिया व्यापारियों ने। और व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि उनको इन 8 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। लेकिन वही व्यापारी ये प्याज निर्यात कर सकेंगे जिन्होंने 1 अगस्त को पहले निर्यात का ये जो अभी आप बताते हैं आवेदन दिया था, तो उन्हीं के लिए ये है जो भी निर्यात करेंगे। तो दोस्तों ये खुशखबरी है किसानों के लिए भी, और आज हमें मंडी शुरू होने के बाद पता भी चल जाएगा कि किस प्रदेश में किन मंडियों में कितने भाव उछाल में देखने को मिले, या माल की लेवाली अच्छी रही। भाव कम मतलब भाव इतना ही लेकिन लेवाली अच्छी रही, यानी ज़्यादातर ऊपर में, जैसे 28 तक मुश्किल से 10% प्याज बिकता था, वो बढ़कर 30%, 40% भी हो सकता है। 25-26 तक जो प्याज बिकता था उसकी मात्रा बढ़ सकती है, तो वो अभी हमें देखने को मिलेगा। और वो हम अभी अगले वीडियो में आज दोपहर के बाद अपलोड करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन ये जानकारी लगभग पुख्ता है और इस पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 न्यूज़ एजेंसियों ने वहाँ की पब्लिश किया है, तो इस पर हमें भी अब थोड़ा डाउट नहीं है, इस पर हमें भी भरोसा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, आपकी कोई भी ऐसी उलझन हो तो उसको हम दूर करेंगे। कुछ व्यक्तियों ने पूछा था कि 200 परमिट कब तक जारी होंगे, जल्दी से जल्दी बताएं। तो ये रात को मतलब आज अभी से 8 से 10 घंटे पहले, यानी रात में खबर आई थी, और रात में खबर आई थी तो हमने इस पर जितनी भी छानबीन की, क्योंकि खबर सिर्फ इतनी आती है कि इतना प्याज निर्यात हुआ या इतना प्याज आयात होगा, तो पूरी खबर निकालने के लिए, उसके अलावा इसकी जो जहाँ से भी इसका सोर्स है वो निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन खबर पुख्ता है, और आज हम मंडियों में भाव में इसका असर देखने को मिलेगा। अब वो कितना रहता है, कैसा रहता है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।